सबसे पहले सभी साथियों को जोहार, जय आदिवासी। एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तो मजा आएगा, अभी तो आपको सुनना है। ठीक है, सर्वप्रथम मैं इंदौर की इंदौड़ी बाई भील की धरती को नमन करता हूँ। मैं इंदौड़ी बाई धरती जब जब इस मंच से बोलता हूँ मुझे बहुत गर्व होता है साथियों। क्यों गर्व होता है पता है? क्योंकि जिस धरती से, जिस मंच से मैं बोल रहा हूँ, यह हमारे पुरखे कबीलाई तो इंदौड़ी बाई भील की धरती, इसलिए बहुत ज्यादा गर्व होता है। हमारे पुरखे टंटे बिल, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, बाबा साहब, झलकारी बाई को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आदिवासी समाज की जो संस्कृति आज आप लोगों ने जो दिखाई है, इसी का नतीजा है कि जगह जगह पर आप देखिए, पिछले हम लोग 2016 से इंदौर में यही आदिवासी दिवस पर नाचते थिरकते अपनी संस्कृति को दिखाते हुए आते हैं। तो आज जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई, जोहार, बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं समाज के लिए जो अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, आप सब युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब पेपर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि कोटे में कोटा दे दिया जाए। कहा है ऐसा? जब वो लोग 1000 सालों तक हमारे साथ दमन, अत्याचार, शोषण करते रहे तब परेशान नहीं हुए, लेकिन हमको आरक्षण रूप में जो प्रतिनिधित्व मिला 76 सालों में, तो परेशान हो गए और कहने लगे कि कोटे में कोटा दे दो। यह हमारे लिए दुख का विषय है। जब 15% लोग 50% आरक्षण लेते हैं, उसको आरक्षण कहते हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हिस्सेदारी होना चाहिए। इसलिए देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए ताकि पता चले कि हमारे हिस्से का कौन खा रहा है। फिर आप बात करिएगा कि कोटे में कोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मैं हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लिए भी कह रहा हूं, बनने वाले जो आगे आने वाले समय में जो अधिकारी कर्मचारी बनेंगे उनके लिए भी कह रहा हूं। यह हमारे भविष्य का सवाल है, यह आदिवासी समाज की पीढ़ियों का सवाल है। आज 76 साल में सिर्फ एक पीढ़ी नौकरी लगी है और अभी 2-4 साल पहले से रिटायर होना शुरू हुए तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले कब हमसे आगे थे? अगर एकलव्य का अंगूठा न मांगा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। और वही अंगूठा हमसे मांगा जा रहा है। आज युवा दर दर भटक रहा है। 1 लाख पदों की भर्ती के लिए हमारे बार आवाज उठाते हैं, लाठियां खाते, डंडे खाते हैं, युवाओं की भर्ती नहीं की जा रही है। इस निकम्मी सरकार को भी कह देना चाहते हैं कि हमारे 1 लाख पदों की भर्ती कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी मांग है, ये हमारे परिवार की मांग है, जिसको पूरा कीजिए, क्योंकि युवा दर दर भटक रहा है। और आज आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, आज एक प्रकृति ने कुछ शक्ति दिखाई आपको महसूस हुआ क्या? आज सुबह सुबह 8-9 बजे के आसपास बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। सब साथियों ने मुझे फोन लगाया, भैया बोले अभी तो पानी गिर रहा है, हम रैली में कैसे जाएंगे? मैंने कहा रुको, ये आदिवासी का खून है, प्रकृति से जुड़ाव रखता है, अभी टोटका करते हैं, 1 घंटे में पानी बंद हो जाएगा। प्रकृति को बोला, पुरखों को बोला तो पानी बंद हो गया। और हमने उनसे यह भी कहा कि आप धूप में मत निकालिएगा, आप ज्यादा बारिश भी मत कीजिएगा, आपके आशीर्वाद स्वरूप, फूल स्वरूप थोड़ा थोड़ा पानी बरसाते रहना, ताकि हमारे युवा थिरकते रहेंगे। तो ये प्रकृति की शक्ति है, ये आज हमको देखने को मिली है। साथियों, हम लोगों ने जयस के माध्यम से शिक्षा के लिए, समाज के लिए तो काम किया, लेकिन हम लोग अभी शिक्षा को और आगे बढ़ाते फॉरेन एजुकेशन के लिए हम लोग सेमिनार करवाए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले सेमिनार में 7 लोग फॉरेन में एजुकेशन करने चले गए हैं। ये जयस ने काम करके दिखाया है। हम लोग समाज के लिए क्रांतिकारी बने, धरने आंदोलन किए। हम लोग कहते हैं पढ़ाई भी अच्छे से होना चाहिए, और यही नहीं, भारत में नहीं, फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में भी हमारे लोग पढ़ने चाहिए। इसलिए हम लोग उनको फॉरेन भिजवाने का भी काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पर इंदौर में, आज का दैनिक भास्कर अखबार आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर का पहला पेज पलटाइए, पहला और दूसरा पेज, हमने एक कॉलोनी काटी है यहाँ पर, बिरसा मुंडा इंफ्राटेक करके, BMI जिसका शॉर्ट फॉर्म है, बिरसा मुंडा इंफ्राटेक की आज वहां पर पूरा एडवर्टाइजमेंट छपा है। और 9, 10, 11 का 3 दिन का होटल अमर विलास में कार्यक्रम है। हम लोगों की यह अपेक्षा है कि यहाँ पे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अगर यहाँ से 1 लाख स्क्वायर मीटर की भी अगर जमीन जो प्लाट है वो खरीदते हैं, वो 31 करोड़ के लगभग बनते हैं। और आने वाले दिवाली में उसको हम 50 करोड़ रुपए कर देंगे। ये हम लोग करके दिखाने वाले हैं, ताकि व्यवसाय के क्षेत्र में भी आदिवासी आगे जाए।
हम लोगों को ये सोच बदलनी होगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कितने युवाओं को रोजगार चाहिए? हाथ उठाइए, कितने युवाओं को रोजगार चाहिए? अभी बाहर काउंटर लगा है, 500 युवाओं को अभी तत्काल रोजगार देने की ताकत हम लोग रखते हैं। बिरसा मुंडा फाटक रखिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, कल से आ जाइए हमारे ऑफिस में, हम आपको रोजगार देंगे। ये सरकार के भरोसे अब नहीं चलना है, जो सरकार हमारे नौकरी पेशा वाले लोगों को रिटायर करके खत्म करते जा रही, कह रही कि एक बार जो नौकरी लग गया उसका बेटा अब वहां बेटा अब या बेटी नौकरी का हिस्सेदार नहीं रहेगा। हम लोग कहते हैं हमारे साथ शोषण अत्याचार नौकरी के नाम पर नहीं हुआ, हमारे साथ शोषण अत्याचार आदिवासी होने के नाम पर, दलित होने के नाम पर हुआ था। तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और सही से काम होना चाहिए। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहूंगा कि हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, आप सभी ने सभी वक्ताओं को सुना है, संवैधानिक हक अधिकारों को सुना है। हमारी जो जीवनी है, हमारी संस्कृति, इसको जिंदा रखिएगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से धरती चलती है वैसे ही आदिवासी भी चलता है, पता है ना आप लोगों को? धरती जैसे घूमती है वैसे आदिवासी नाचता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाचता है, कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं नाचता है। हमारी खाने की भी रीति है, अगर हम लोग बैठ के खाना भी खाते हैं, पंगत बिठाते हैं, तब भी ऐसे ही वार्ता जो होता है वो ऐसे ही परोसता है। तो ये हमारी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति, इस संस्कृति को जिंदा रखिएगा, तभी आदिवासी जिंदा बचेगा। वरना चिड़ियाघर में शेर को जैसे देखने जाते वैसे आदिवासी को लोग देखने जाएंगे। और आदिवासी तभी जिंदा बचेगा जब उसकी जल जंगल जमीन बचेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, बिरसा और टंटा बिल की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। जब तक है खून का एक कतरा भी मेरी रगों में, तब तक जल जंगल जमीन को खत्म नहीं होने देंगे, तब तक जल जंगल जमीन को खत्म नहीं होने देंगे। सर 2 मिनट का और समय चाहूंगा, क्योंकि आज हम प्रकृति के आदिवासी की बात करते हैं। तो मेरा आप सभी से 2 मिनट के लिए निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम लोग इस पुरखे प्रकृति की शपथ लेंगे जिसने आज हमको शक्ति दिखाई है और बताया है कि हम आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों को कभी नहीं भूलेंगे, पुरखों ने बताया है। सभी साथी अपने हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए और मैं जो कहूंगा आप लोगों को दोहराना है। हाथों की मुट्ठी हम इसलिए बनवाते हैं क्योंकि जब बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, जब पैदा होता है तो मुट्ठी बांध कर पैदा होता है, फिर क्रांति करता है। इसलिए मुट्ठी बांध कर शपथ लेंगे और आप सब क्रांति करेंगे। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, जीव जंतु, अनाज सहित अपने पुरखाओं की आत्माओं को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि मेरे समाज के सर्वांगीण विकास के प्रति संपूर्ण जवाबदारी, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य करूंगा। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। संचालक महोदय का और इस मंच का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि इंदौर डिवाई भीलकित नगरी में इसी प्रकार से हर साल हम लोग इकट्ठे होते रहें, समाज को एकत्र करते रहें और एक अच्छा संदेश जो विश्व की सबसे बड़ी रैली इंदौर में होती है उसका दें। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।